हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और फिर से एक प्लेन हादसा हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए। ये प्लेन 23 फरवरी को रांची से दिल्ली जा रहा था, लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद प्लेन में कुछ ऐसा हो गया कि ये प्लेन रडार से ही गायब हो गया। और जब इस प्लेन का पता चला तो दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। आइए पूरी कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 41 वर्ष के एक व्यक्ति संजय कुमार, जो चंदवा लतेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड के रहने वाले थे, उनके साथ एक हादसा हो गया। उनके होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे वो बुरी तरह से जल गए। इनके ट्रीटमेंट के लिए इन्हें रांची देव कमल हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत खराब थी। 60% बॉडी जल चुका था, इसलिए डॉक्टर्स ने इन्हें रेफर कर दिया गंगाराम हॉस्पिटल में, जो कि दिल्ली में है। इतने क्रिटिकल कंडीशन में बस, एम्बुलेंस या ट्रेन से ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इनके फैमिली ने 8 लाख लोन लिया, कुछ उधार लिया और फाइनली एयर एम्बुलेंस से इन्हें दिल्ली ले जाने का डिसीजन लिया गया। 23 फरवरी 2026 को बीचक्राफ्ट C-90 मॉडल का प्लेन रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। इस प्लेन को रेड बर्ड एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। इस प्लेन को कैप्टन विवेक विकास भगत उड़ाने वाले थे, वहीं को पायलट स्वराज दीप थे। पेशेंट संजय कुमार के साथ उनके 2 फैमिली मेंबर्स थे, अर्चना देवी और ध्रुव कुमार। 2 डॉक्टर्स भी थे, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और संजय कुमार। यानी कि कुल 7 लोग इस प्लेन में सवार हो गए। शाम के 7:11 में ये प्लेन उड़ान भरा। टेक ऑफ के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। दिक्कत थी तो बस मौसम में। उस दिन मौसम ठीक नहीं था। आसपास कई जगहों में बारिश हो रही थी। रात के समय और खराब मौसम में विजिबिलिटी और भी कम हो जाती है। पायलट को आगे ठीक से दिखाई नहीं देता। मे बी रेड बर्ड के पायलट भी इसी सिचुएशन से डील कर रहे होंगे। रांची से उड़ान भरने के बाद वो कोलकाता ATC से कांटेक्ट में थे। इस वक्त ये प्लेन झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उड़ रहा था। पायलट ने रिक्वेस्ट किया कि वो प्लेन की दिशा को चेंज करना चाहते हैं, खराब मौसम की वजह से। इसके कुछ देर बाद ये प्लेन रडार से गायब हो गया। दोबारा से इस प्लेन से संपर्क नहीं हो पाया। कुछ देर बाद पता चला कि ये प्लेन झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट के केसरिया पंचायत में क्रैश हो चुका है। यह हादसा घने जंगलों में हुआ। आसपास के आई विटनेस ने तेज आवाज सुनी। प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया और जब घटनास्थल पर लोग पहुंचे तो नजारा दिल दहला देने वाला था। प्लेन बुरी तरह से टूट चुका था। प्लेन में सवार सभी लोगों की जान चली गई। इस 20-25 मिनटों की उड़ान ने सभी 7 की जान ले लिया। अभी इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, साथ ही कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट भी निकल के आ रहा है। इन फुटेज और तस्वीरों को देखकर मैंने इस केस को अपनी तरीके से छानबीन किया। इस हादसे के बाद DGCA ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया। इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं एयरक्राफ्ट ने रिक्वेस्ट किया दिशा को मोड़ने की, खराब मौसम की वजह से। दरअसल होता यह है कि पायलट टेक ऑफ से पहले FMC यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सारे वे पॉइंट्स को डाल देते हैं। ये वे पॉइंट्स कुछ और नहीं बल्कि इमेजिनरी लोकेशन होता है। जैसे हमारे गांव गली शहरों के नाम होते हैं, वैसे ही एविएशन में वे पॉइंट होता है। हर प्लेन इन्हीं वे पॉइंट्स की मदद से फ्लाई करते हैं। तभी तो रात के अंधेरे में भी प्लेन अपने दिशा से नहीं भटकता। इन वे पॉइंट्स को डालने के बाद प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को उसी रूट से फ्लाई कराता है। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था कि कैसे एक प्लेन को उड़ाते हैं। एक बार वे पॉइंट को डाल देने के बाद प्लेन कहां से होकर उड़ेगा उसका पाथ फिक्स हो जाता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब किसी कारणवश उड़ान के बाद उस फिक्स पाथ को चेंज करने की नौबत आ जाती है। जैसे कि मान लो टर्बुलेंस ज्यादा हो गया, मौसम में खराबी हो गई, तूफान आ गया, तो ऐसे केस में कई बार पायलट अपने निर्धारित रास्ते को चेंज कर देते हैं। रेड बर्ड के इस प्लेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर पायलट ने कुछ वे पॉइंट्स को डिलीट किया होगा जो खराब मौसम के रास्ते से होकर जाती थी। उसे डिलीट करके फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में कुछ नए पाथ को ऐड किया होगा। ऐसा नॉर्मली किया जाता है जब रूट को चेंज किया जाता है और इसके बारे में ATC को भी इन्फॉर्म किया जाता है। रेड बर्ड के पायलट ने भी इन्फॉर्म किया। इसके बाद ये रडार से गायब हो गया। इस दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। मे बी पायलट फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर को अपडेट करने में ध्यान दे रहे थे। रात का समय, खराब मौसम, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर प्लेन जंगलों के ऊपर उड़े तो जंगलों में लाइट्स भी दिखाई नहीं देगी। शहर के ऊपर उड़े तो वहां की रोशनी दिख सकती है। DGCA के इस रिपोर्ट के अनुसार कोई भी इमरजेंसी का जिक्र नहीं है, कोई मेडे कॉल नहीं। अगर प्लेन में कुछ गड़बड़ी होती तो पायलट ATC को बता देते।
इसलिए संभावना यही जताई जा रही है कि ये हादसा मौसम की खराबी की वजह से हुआ, तो मे भी ये सीफिट की वजह से हुआ होगा। सीफिट यानी कि कंट्रोल फ्लाइट इनटू ट्रेन। इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जब प्लेन का सारा कंट्रोल सही हो और मौसम की खराबी की वजह से पायलट गलती से कोई गलत कदम उठा लिया हो, जिसकी वजह से प्लेन पहाड़ से टकरा जाए। ऐसा ही एक हादसा विपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ भी हुआ था, जिसमें उनकी जान चली गई। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब पायलट विजुअली फ्लाई करते हैं, वो भी मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड से नीचे। विपिन रावत का हेलीकॉप्टर भी मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड से बहुत नीचे फ्लाई कर रहा था। एक प्लेन कब कहां कितने ऊंचाई पर उड़ेगा, सबकी ऊंचाई फिक्स होती है। मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड नॉर्मली 1 से 2000 फीट होती है। सपोज अगर कोई पर्वत 5000 फीट ऊंचा है तो प्लेन उससे 1-2000 फीट ऊपर उड़ेगा। ये सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। इवन आजकल तो पायलट के पास पूरा मैप होता है। अगर प्लेन मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड में उड़ेगा तो कभी भी वो पर्वत से नहीं टकराएगा। रेड बर्ड विमान के साथ विजिबिलिटी कैसा था, इसकी ऊंचाई कितनी थी, ये सब कुछ फिलहाल हमें नहीं पता। मैं बस फैक्चुअल बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब एक बार अगर हम इन तस्वीरों को देखें तो हमें पता चलेगा कि प्लेन कितनी तेजी से टकराया होगा। प्लेन के टूटे पुर्जे गिने तो शायद हम गिन ना पाए। इस तरह से प्लेन के टुकड़े हो चुके हैं। ये इंजन का ब्लेड है जो पहचान में ही नहीं आ रहा। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हमें साफ साफ इशारा कर रही है कि हो ना हो ये प्लेन हाई स्पीड से टकराया होगा। अगर मैं प्लेन उड़ाता और मेरा प्लेन क्रैश होने वाला होता तो मैं कोशिश करता कि एज पॉसिबल प्लेन की स्पीड को कम रखूं ताकि कोलिजन कम से कम हो। हाई स्पीड में मेरा प्लेन तभी टकराएगा जब मुझे पता ना हो कि हम क्रैश करने वाले हैं। प्लेन अपनी रफ्तार से उड़ रहा हो और अचानक से हिल आ जाए। रेड बर्ड प्लेन के केस में अभी बहुत सी जानकारी आना बाकी है। अगर मौसम की खराबी की वजह से प्लेन हिल से टकराया तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये कि उड़ान के 23 मिनटों के बाद भी प्लेन इतने कम एल्टीट्यूड पर क्यों उड़ रहा था कि वो हिल से टकरा गया। चतरा में मुझे लगता है कि मैक्सिमम हिल की ऊंचाई 1500 से 2000 फीट तक होगी। ऐसे में ये सवाल तो उठना लाजमी है कि प्लेन इतने कम एल्टीट्यूड पर क्यों उड़ रहा था, और अगर ये प्लेन मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड में या उससे अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा था तो फिर मिड एयर में इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ कि प्लेन अपना एल्टीट्यूड खोने लगा और ये हिल से टकरा गया। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलेगा। रेड बर्ड के इस फ्लाइट में शायद एडीएस भी मौजूद नहीं था, इसलिए रेडार पर मुझे इसका डेटा नहीं मिला। अगर ये डेटा मिल जाता तो बहुत सी जानकारी मिल जाती। फिलहाल अब सारी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेगा। विपिन रावत प्लेन हादसे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।